नमस्कार लर्नर्स। आज की ये जो वीडियो आपके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ये इस बारे में है कि आप एक अच्छी असाइनमेंट किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। डी सी जो कि हमारा 3 पार्ट्स में है, DCE 1, 2 और 3। ठीक है, आप सभी को पता है और इसकी आपकी बुक्स भी आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है इग्नू की तरफ से आपको पहुंचा दी जाती हैं। यदि आपके पास बुक्स नहीं हैं तो आप उसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ई ज्ञान कोश, जिस पे कि आप अपना सब्जेक्ट डालेंगे तो आपकी बुक्स जो हैं वो आपकी सॉफ्ट कॉपी आपको जो है इग्नू की साइट पे मिल जाएगी। तो जब हम असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि असाइनमेंट होती क्या है। कि जब हम पढ़ रहे होते हैं किसी स्कूल या कॉलेज में तो वहाँ पे हमारा एक फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग होता है, जिसमें हम डेली जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड कोई असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि हम क्या है डेली पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि इग्नू के पास आप डिस्टेंस लर्निंग आपने ज्वाइन की हुई है, जिसमें कि आप केवल सैटरडे संडे आते हो या आप अपने एग्जाम्स देने के लिए आते हो, आप रेगुलर स्कूल या कॉलेज अटेंड नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बनी रहे, आपकी जो लिखने की एक तरीका है उसको एक अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए, इसके लिए आपको कहा जाता है असाइनमेंट बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपको एडमिशन के बाद सीधा ये कह दिया जाए कि पेपर देने आ जाइए तो शायद आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको वहाँ पे पेपर लिखना ही नहीं आएगा। तो यदि आप असाइनमेंट्स अपनी सॉल्व करते रहते हैं साथ साथ, जो कि आपको टाइम टू टाइम कही जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से उनके आंसर्स या उनके जवाब लिखे जाते हैं। तो अगर आप असाइनमेंट खुद से नहीं लिखते हो, लिखवाते हो या किसी की भी मदद लेते हो, तो ऐसे में आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपकी असाइनमेंट ड्यू है, आप अपनी असाइनमेंट अपने हाथ से लिखिए और उसको समझ कर लिखिए। ठीक है, सबसे पहले हम DECE की असाइनमेंट्स की डिवीजन के बारे में बात करेंगे। DECE की असाइनमेंट्स आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी उन बुक्स में से ही पूछे जाते हैं और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है या आपसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि आप उन बुक्स को ध्यान से पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस आपकी असाइनमेंट के अंदर पूछे गए हैं उनके जवाब आप उनमें से ढूंढेंगे और आप लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका पार्ट बी और पार्ट सी। आपका पार्ट बी और पार्ट सी जो है, ये दोनों ही पार्ट्स जो है आपका प्रैक्टिकल रिलेटेड है। इसमें आपको एक एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है और जो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे हो उसको आपको लिखना है डिटेल में कि आपने उस प्रैक्टिकल को कैसे किया और उसमें आपने क्या किया। ठीक है, ये तो हमारी हो गई डिवीजन। अब जब हम असाइनमेंट डाउनलोड करते हैं इग्नू की साइट से, तो वहाँ पे आपको नई पुरानी कई असाइनमेंट्स नज़र आएंगी। अब आप जिस बैच में हैं, आपकी एडमिशन जब हुई है और जब आपने अपनी असाइनमेंट की आपको डेट दी गई है जमा कराने की, आपने सबसे पहले जब असाइनमेंट को डाउनलोड करना है तो आपने असाइनमेंट पर लिखी हुई डेट को नोट करना है। यदि आप पुरानी असाइनमेंट जमा कराते हो, पुरानी असाइनमेंट सॉल्व करते हो, तो ऐसे में आपको उसके कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे क्योंकि उस असाइनमेंट की डेट निकल चुकी हुई है। ठीक है, अगर आपकी असाइनमेंट रीसबमिट भी आप करवा रहे हो किसी कारण से, अगर आपके पिछली असाइनमेंट में नंबर नहीं आए, आप पास नहीं हुए, अगर आप रीसबमिट भी करा रहे हो, तो ऐसे में भी आपने पुरानी असाइनमेंट को जमा नहीं कराना। आपने नई असाइनमेंट, जो लेटेस्ट असाइनमेंट है, उसको आपने डाउनलोड करके आपने उसको सॉल्व करके जमा कराना है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि आपकी जो असाइनमेंट है उसमें जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हैं।
और अगर आप देखेंगे तो आपके जब थ्योरी के पेपर होते हैं, रिटन पेपर होते हैं, तो उस टाइम पे आपको खुद को पता लगेगा कि यही असाइनमेंट से ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपके थ्योरी के पेपर्स में भी आते हैं। और अगर आपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को समझ के ध्यान से उनको सॉल्व किया है तो आपके लिए अपना थ्योरी का पेपर सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है और आप उसमें बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हो। क्लियर? अब ये तो हो गया हमारा पार्ट ए। इसके बाद हमारा आ जाता है पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट बी और पार्ट सी हमारा जो है, चाहे DECE 1 है, DECE 2 है या DECE 3 है, तीनों में हमें दो दो प्रैक्टिकल करने को बोले जाते हैं। पहले में हम कोई चाइल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़, प्ले एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हमें प्रैक्टिकल करने होते हैं। DECE 2 में हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कुछ हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं, न्यूट्रिशनल प्लानिंग हो सकती है। उसके बाद DECE 3 में जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं वो हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। क्लियर? अब जब हम प्रैक्टिकल लिखने लगते हैं तो सबसे बड़ी गलती जो असाइनमेंट सॉल्व करते हुए जनरली देखी गई है वो ये है कि आप लोग प्रैक्टिकल मैनुअल को खोलते हो, प्रैक्टिकल मैनुअल के अंदर जो प्रैक्टिकल लिखा हुआ है आप उसी को सॉल्व कर देते हो, उसी को एज इट इज़ उठाकर लिख देते हो। लेकिन ये तरीका गलत है। ऐसे में आपको प्रैक्टिकल के कोई नंबर नहीं मिलते, या दिए भी जाते हैं तो एक एवरेज मार्क्स दे दिए जाते हैं, जो कि शायद आप सोचते हो कि आपको ज़्यादा मिलने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि आपने खुद से कोई उसमें प्रैक्टिकल में कोई अपना कंट्रीब्यूशन या अपना कोई योगदान नहीं डाला हुआ। ठीक है? प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है वो काम जो कि आपने खुद अपने हाथ से किया हो। तो ऐसे में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छे चाहिए, आप चाहते हो आपके प्रैक्टिकल में अगर 20 में से 20 नंबर लगें या 20 में से 18 नंबर लगें, तो ऐसे में आपको वो प्रैक्टिकल पहले समझना चाहिए और उसको खुद करके और फिर लिखना चाहिए। क्लियर? अगर आपको कहा जाता है बच्चे के लिए कोई खिलौना बनाने के लिए, आप उस प्रैक्टिकल का चयन करते हो, तो यदि आपके मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है कि आपने कोई गुड़िया बनाई या कठपुतली बनाई, तो आपको उसको समझो और आपके आसपास जो रिसोर्सेज या जो भी साधन आपके आसपास हैं आप उनको इकट्ठा करके कुछ नया करो, कुछ अलग बनाओ, या कुछ मिलता जुलता भी बनाते हो तो वो आपका अपना बनाया हुआ होना चाहिए, बजाय कि आप उसमें से एज इट इज़ उसको नकल उतार के और लिख दो। यानी जब एक असाइनमेंट चेक करने वाला इवैल्यूएटर उसको पढ़ता है तो उसको ये सीधा पता लग जाता है कि आपने तो ये नकल उतारी हुई है। ठीक है? और अगर आप उसको खुद से करके कहीं पे लिखते हो तो ऐसे में आपकी जो असाइनमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपको उसमें नंबर अच्छे दिए जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि वो प्रैक्टिकल आपको जो दिया गया है एग्जाम्पल, वो आपको समझाने के लिए दिया गया है, इसलिए नहीं दिया कि आप उसको ऐसे ही उठाकर और अपनी असाइनमेंट के अंदर लिख दें। क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला कि असाइनमेंट आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। दूसरा कि जब आप असाइनमेंट सॉल्व करते हो तो अपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, उनको बुक्स में से ढूंढो और उसके बाद लिखो। आपको किसी भी ऑनलाइन सोर्स या कहीं से अगर आपको बनी बनाई मिलती है या आपको कोई ऑफर करता है कि वो आपके लिए सॉल्व कर देगा, तो ऐसे में आप केवल अपना नुकसान कर रहे हो, उसका आपको कोई भी फायदा नहीं। क्योंकि आखिर में तो यही है कि जब रिटन पेपर होगा तो वो आपको अपने आप जाके एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है? तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपकी असाइनमेंट आप खुद से लिखो ताकि वो आपको बेहतर समझ आए और उसके बाद आप अपना पेपर बहुत अच्छे से कर सको। उस अगली चीज़ ये है कि आपका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल को सिर्फ आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसको नकल उतार के मत लिखिए, बजाय कि नकल उतारने के आप वैसी ही कोई गतिविधि खुद से अपने दिमाग से उसकी प्लानिंग बनाकर और उसको परफॉर्म कीजिए, और उसके बाद आपने उसके क्या नतीजे निकाले, क्या आपने उसमें देखा,
क्या आपने उसका निष्कर्ष या रिजल्ट निकाला, वो सब अपनी लैंग्वेज में उसको लिखिए, जिससे कि क्या है, चेक करने वाले को भी लगेगा कि ये आपका ओरिजिनल काम है, आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है और वो आपको उसके लिए बहुत अच्छे मार्क्स आपके असाइनमेंट में देगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने आपके डाउट्स सारे क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी आपके असाइनमेंट्स को लेके आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस को आप लिख सकते हो और कोशिश करूँगी कि आपके उन डाउट्स को मैं आंसर करूँ अपनी अगली वीडियो में, या आपको एक हम लाइव सेशन ले लें। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए और अकॉर्डिंगली जो है मैं आपके आंसर आपको टाइम पर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।